ऐसा कुछ नहीं का। दोनों से पहले हमने परिवार की संतुष्टि करी है। परिवार का जो चोट लग रही थी बच्चे को, पहले वे हमने मनाए हैं। वहां जो पंचायत हुई उसमें ये निर्णय हुआ कि भाई गलती थी, वो गलती दोनों तरफ से थी, एक तरफ से नहीं। फिर हमने जो गांव वाले बच्चे थे जो चोट लग रही थी उनको समझाया बुझाया और दोनों तरफ से बैठाइए, चौकी में बैठाए। लेकिन यह बात है कि सारी चीज बोलने में और नजरिए में फर्क है। मेरी कोई आपने इतनी अच्छी मदद कर दे तो भाई मैं शायद मुंह तो ना बोलूं, लेकिन दिल में तो मैं सोचूंगा हाँ यह चीज है। सारा नजरिए का फर्क है और इसी कोई मन खास बात लगती को नहीं। तो हमने अपना सारा जो भाई गाम राम इकट्ठा हुआ उड़े अपनी ये चीज क्लियर कर ली एक भाई छोड़ो उन चीजा ने। एक भाई वो आवे या भाई मतलब कोई बात कोई इसी वो अच्छी मंदी बोल दे, हर एक आदमी ने थोड़ी बोलना हो पंचायत में, या कुछ ऐसा हो और माफ करने वाला हमेशा बड़ा हो। तो मैं तो इस मैटर के बारे में यही कहना चाहता हूं, जो मामला हुआ वो दोनों तरफ की जो युवा थे वह आपस में दोनों तरफ अपनी भावनाओं को, दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाए। और जो पंचायत ने फैसला किया वो ऐतिहासिक फैसला है। हम उसको आदर से मतलब उस फैसले को मानते हैं। अब जो पंचायत ने फैसला दिया है वो बहुत सराहनीय है। दोनों पक्षों का जो समाधान किया है, जहाँ पंच होते हैं वहाँ परमेश्वर विद्यमान होता है। इस पे कहना क्या है जी, जो पंचायत ने जो सर्वसम्मति से जो फैसला कर दिया और कमेटी ने मिलकर के पंचायत से जो फैसला कर दिया वो सर्वमान्य है। और जो पंचायत जो फैसला करती है वो कभी है ना गलत तो होता ही नहीं, वो है ना आदरणीय होता है। दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों देखिए, पिछले दिनों गांव खरक में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी व गांव वालों के बीच किसी मुद्दे को लेकर झगड़ा हो गया था। उस झगड़े में कई पंचायतों का दौर चला और पंचायतों के दौर के बाद आखिर में पंचायतों ने ऐतिहासिक फैसला लिया और दोनों पक्षों को समझाकर पुलिस चौकी में पहुंचकर उनका निर्णय भी सुना दिया गया और दोनों पक्षों को वह फैसला मान्य हुआ। उसी फैसले में जो पंचायत की अध्यक्षता कर रहे थे हमारे साथ डॉक्टर ब्रजपाल, उनसे खास बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है और पूरा परिचय दीजिए आप। मैं डॉक्टर ब्रजपाल सिंह हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष हूँ भिवानी से, और ये किसान मजदूर संगठन हरियाणा प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। जी, आप तो काफी संगठनों में जाते होंगे, लंबी पंचायतों में जाते होंगे, ऐसे ऐसे फैसले पहले भी सुना है क्या? देखो, ये फैसले लगभग होते रहते हैं, पंचायतों में जाते रहते हैं हम। तो इस तरह के फैसले तो पहले भी 4-5 फैसले भगवान ने करवाए हैं हमारी कमेटी की वगैरह द्वारा, और भाई मैं भी उसमें मौजूद रहा हूँ। जैसे परिवार की सहमति ले ली गई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी अनाप शनाप बातें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर लांछन लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी पंचायतें क्या रोकथाम नहीं लगा सकती? क्योंकि पंचायतों के फैसले ऐतिहासिक होते हैं। हरियाणा की जो खाप पंचायतें हैं या किसी भी संगठन है वो ऐतिहासिक फैसला होता है, क्योंकि जो फैसला कानून नहीं कर सकता वो फैसला पंचायतें कर सकती है। देखो जी, इसमें हमारी परमार खाप 84 है, उसका भी मैं सदस्य हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं परमार खाप 84 का, और उसके साथ हमारी दामाण खाप है उसका भी मैं सदस्य हूँ। तो इसमें जो ये आपका सोशल मीडिया है ये कटिंग करके आगे पीछे जोड़ देते हैं। तो इसमें भी मैंने वहाँ प्रशासन आ रहा था चौकी में, वो मेरी एक क्लिप थी, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो उन्होंने आगे पीछे जोड़ रखी है कि भाई इसमें डॉक्टर साहब ने ये कहा, प्रधान जी ने, ऐसा कुछ नहीं कहा। दोनों से पहले हमने परिवार की संतुष्टि करी है। परिवार का जो चोट लग रही थी बच्चे को, पहले वे हमने मनाए हैं। बताइए कैसे ये फैसला दिया गया, किस तरह जो चली बातचीत, दौर चला पंचायतों का, तो कैसे हुआ पूरा थोड़ा विस्तार से बताइए। जो ये संत रामपाल महाराज के जो अनुयायी थे और हमारे गांव के जो बच्चे थे, तो संत रामपाल के अनुयायी यहाँ पाइप देने के लिए आए थे फलेड़ वाले। तो वो अपना प्रोग्राम कर रहे थे धर्मशाला में। उस प्रोग्राम में वो अपने नारे लगा रहे थे। गांव वाले बच्चों ने जाके इतराज किया कि भाई आप नारे अपने हिसाब से लगाओ।
तो इस बात पे उनका झगड़ा हो गया, और झगड़ा होते होते झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। गांव वालों के बच्चों को 8-10 गांव वाले बच्चे को चोट लगी, 3-4 बच्चों को उनका चोट लगी जो संत रामपाल के अनुयायी थे। वो ठीक होने के बाद फिर गांव की पंचायतों का दौर चला। उसमें पंचायत 2 बड़ी पंचायत हुई गांव की। उसमें गांव के सरपंच भी थे, मौजूद आदमी थे सब। उसका गांव वालों ने हमारे गांव का थे, गुवांढ के थे, अपने इलाके के सारे लगभग 30-35 गांव के आदमी थे। उन्होंने मेरे को अध्यक्ष चुन लिया। अभी हम मिल बांट के फैसला करेंगे, मिल बैठ के। तो वहां जो पंचायत हुई उसमें ये निर्णय हुआ कि भाई गलती थी, वो गलती दोनों तरफ से थी, एक तरफ से नहीं। फिर हमने जो गांव वाले बच्चे थे जो चोट लग रही थी उनको समझाया बुझाया और दोनों तरफ से बैठाइए, चौकी में बैठाए। उससे पहले 21 आदमी कमेटी बनी। कमेटी की भी 3 मीटिंग हुई। एक मीटिंग धर्मशाला में हुई, 2 मेरे ऑफिस में हुई। वो बच्चे बुला के और SHO, चौकी इंचार्ज और दोनों कमेटी, संत रामपाल वाली भी, हमारे वाली भी, जो हमारे गांव गुवांढी कमेटी, वो बैठी। उस कमेटी में सरपंच थे, परमार खाप 84 के प्रधान थे, और भी जितने मेंबर थे सारे इकट्ठे हो गए वहां चौकी में। 3 घंटे पंचायत चौकी में चली। उसमें यह निर्णय लिया गया कि भाई इनका आपस में बैठाकर समझौता किया जाए। तो समझौता वहां पुलिस की मौजूदगी में समझौता हुआ। तो आपस में माफी वगैरह हो गए और वो मैटर बंद कर दिया। तो परिवार से भी सहमति ली गई इसमें, जैसे जो परिवार था जिसका बच्चा है वो सहमति ली गई उसकी? हाँ, जो परिवार का जिसके चोट लग रही थी वो वहां चौकी में जो पंचायत हुई सारा फैसला उससे पूछ के किया गया। सारा उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे चोट लगी, तो उसकी सहमति हुई और उसके परिवार के थे जो मौजूद आदमी उनकी सहमति हुई। सहमति लेने के बाद ही फैसला हुआ है। इस बात को उनकी क्या सुनी ज्यादा बढ़ गई थी और वहां समझाने वाला कोई था नहीं। आपस में ज्यादा बात बढ़ गई और बात बढ़ते बढ़ते सब तो मौजूद थे जी वहाँ? ना, वहां सरपंच मौजूद नहीं था। जो पाइप जो लिया था सरपंच बीच में, झगड़ा के बीच में आ लिया था, पर वो ज्यादा झगड़ा बढ़ गया था। सरपंच के नहीं काबू नहीं आया वो झगड़ा, दोनों पक्षों का झगड़ा था। तो इस पर लगाम कैसे लगाई जाए? लगाम ये, अगर सोशल मीडिया के जो अगर ऐसी एडिटिंग करेंगे तो हम फिर FIR लॉन्च कराएंगे इनकी, हमारी तरफ से, कमेटी की तरफ से। कमेटी में मौजूद आदमी सारे खाप, हमारे परमार खाप के 84 के प्रधान भी थे, सरपंच भी थे। सरपंच भी 8-10 सरपंच नहीं थे, ये नहीं, एक सरपंच है राजकुमार सरपंच, नीटू सरपंच था, वो प्रदीप सरपंच था, रमेश सरपंच था, धीरा सरपंच, सारे सरपंच थे। जी, आखिर में संदेश क्या देना चाहते हो जी समाज को? संदेश तो ये भाई भाईचारा बनाए रखो, अपने अमन शांति रखो और अच्छे से अपना जो भी है वो बैठ के मिल बैठ के बढ़िया हो गया फैसला। और उसमें बड़ी भागदौड़ हुई आपस में पंचायतों की, तो उन्हें संतुष्ट कर दिए हैं सारे। जो चोट लगी थी उनको भी, उसका पिताजी था वो और कमेटी थी वो बुला कर उससे सारी सलाह करके बैठ के उसकी संतुष्टि करी है पंचायत ने। प्रशासन ने जिम्मेवारी ली है जब वो फैसला कर दिए। प्रशासन का भी इसमें कुछ रोल रहा है? प्रशासन ने कही, प्रशासन के आगे ही फैसला हुआ। प्रशासन था वहीं, SHO भी था, चौकी इंचार्ज भी था, उसमें वहीं थे बीच में फैसले के। तो उन्होंने भी बड़ी सहायता करी पंचायत में, भाईचारा में बैठ के उन्होंने पंचायत की भी और भक्तों की भी सहायता करी बैठ के। देखिए, हमने देखा जैसे मैम 24 जो बुतुरे पे है, गुराना में भी है, इनके प्रोग्राम बड़े हुए जी। तो झगड़ा हो रहा है कि कुछ लिखड़ा जी इस बात को लेकर झगड़ा होया पूरे कैसे होया जी? झगड़ा तो ये प्रोग्राम हर जगह होते हैं। बाकी ये 2 बच्चे थे, उन बच्चों ने, वो एक बच्चा पहले उसने बोला भाई ये आप नारे मत लगाओ, वो नारे लगा रहे थे। बस इस बात पे झगड़ा बढ़ता चला गया। अगर आराम से वो करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। झगड़ा तो पहले भी पाइप हमारे कलंगा में भी आ रहे हैं, यहाँ सह में भी आ रहे हैं, रिवाड़ी में भी आ रहे हैं, सारे गाँव में आ रहे हैं। बस वो ना समझी से उनका झगड़ा हो गया। मतलब एक दूसरे पे जैसे कटाक्ष किए जा रहे हैं,
कई गांव के युवक हैं वो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, तो कई गांव वालों पे कटाक्ष कर रहे हैं कुछ। वो तो एक माहौल बिगाड़ने की बात है, ऐसी बात होनी नहीं चाहिए आपस में। ये कोई किसी का कहो आपस में, वो तो ये जो सोशल मीडिया पे है इसमें कुछ भी कोई बोलता रहो, इसका कोई तथ्य नहीं है। जी, तो युवाओं को, आपके गांव के जो युवा हैं उनको क्या संदेश दे रहे हो आप? हमारा गांव बहुत बढ़िया गांव है, युवा बड़े पढ़े लिखे और बढ़िया बच्चे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि बच्चे में कोई कमी है। यही संदेश है भाई, अपना अमन शांति बनाए रखो और अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, नशा से दूर रहो, पढ़ाई करो, अपने नौकरी की तैयारी करो, अमन शांति बनाए रखो। यही संदेश है मेरी तरफ से। हमारे साथ गांव कलिंगा के सरपंच है जो एक 21 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के वो सदस्य हैं जिन्होंने जो खरक का मामला है वो सुलझाया है। जी, हमारे साथ सरपंच साहब है, उनसे खास बातचीत करेंगे। सरपंच साहब, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है रमेश परमार जी, गांव कलिंगा। जी रमेश जी, आप 21 सदस्यीय कमेटी के सदस्य थे। बिल्कुल। कई दौर की बातचीत चली, पंचायतें चली, तो आखिर में क्या हुआ, कैसे फैसला हुआ जी? देखिए, वहां पे जो घटना हुई थी उसमें मतलब कुछ ऐसी बातें कही गई जो मतलब बाहर के जो बंदे थे वो तूल देने लगे उन बातों को। तो जब पंचायतें हुई तो सारी बातें क्लियर की, भाई किसने बुलाया था, या भाई कैसे आए थे, बिना बुलाए आए थे, या भाई बुलाया गया था, या कुछ और करने आए थे, कुछ और इरादे से आए थे, या वास्तव में मदद करने आए थे। तो ये सारी चीजें जब पंचायत के अंदर मतलब इन पे डिस्कस हुआ तो वो क्लियर हुई, और लास्ट में जाके जो भी आपस का डिस्प्यूट था वो बिल्कुल क्लियर कर दिया, माफी साफी होगी। उन्होंने भी कुछ गलत बोला था और कुछ बच्चों ने भी गलत बोल दिया था, वो सारी चीज क्लियर करके लास्ट में ये फैसला राजीनामे तक पहुंच गया जी। तो कहाँ पर फैसला हुआ? जैसे पंचायत का दौर चला, बताया जा रहा था कि 5 बजे फैसला शाम को हो जाएगा, लेकिन फैसला चौकी में जाकर हुआ, तो ऐसे कैसे चला जी? नहीं, देखो ऐसा है, फैसला तो मतलब ये जो पंचायत थी उसी ने क्लियर कर दिया था। उसके बाद जो 21 सदस्य की कमेटी बनाई थी उनको ये वो इसलिए बनाई गई थी कि भाई कोई भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट आपस में ना रह जाए, और जो फैसला होना, जो भाई छोटी मोटी चोट लगी थी बच्चों को दोनों साइड से, वो चौकी में ही फिर वो MLR पे साइन वगैरह हो गए क्लियर होता ना, इसलिए चौकी तक जाना पड़ा सबको। उसके माँ बाप से जब पंचायत का फैसला हुआ तो उसके माँ बाप से, परिवार से कोई सहमति भी ली गई क्या? उनके उनके परिवार से जब ये बात पे पूछा गया तो उन्होंने पूरी बात गांव राम पे छोड़ दी थी, जो कि पंचायत पे थी। और फिर पंचायत में जब ये बातें हुई तो फिर वो पूरी कमेटी के ऊपर छोड़ दिया था कि भाई जैसा कमेटी फैसला लेगी हम उनके साथ है। जी, फैसला ले लिया, फैसला हो गया, लेकिन फैसले के बावजूद कुछ बताया जा रहा है कि कुछ युवा है कि उस फैसले पे सवालिया निशान लगा रहे हैं। देखिए, ये चीजें मतलब जिसको क्या होता है, कई बार जिसको कुछ भी लेना देना नहीं होता उन चीजों से, वो जब किसी दो बंदों के बीच में आपस में कुछ कयासनी हो जाती है तो वो उसके बीच फायदा उठाने वाले होते हैं। ये दोनों गांव हैं जो खरक केलंगा है या इसके सब लगते 12 गांव हैं, ये अतिथि देवो भव वाले गांव हैं। ऐसा लगता है कुछ सामाजिक संगठन है, जैसे हिंदू संगठन है, बजरंग दल है, मैं नाम लेकर भी बताऊंगा कि वहां पर वो पहुंचे हुए थे, काफी यूपी से भी आए हुए थे कुछ जो धार्मिक संगठन है उनके नेता, वो कहीं इस जो झगड़ा था इसमें मतलब घी डालने का काम कर रहे थे आग में। हाँ, देखो, ये तो मैं क्लियर नहीं कर सकता कि भाई कौन कौन कहाँ से आया था, लेकिन देखिए जब कुछ बात हो जाती है तो बाहर का आदमी जो होता है वो हमेशा अपना फायदे के लिए आता है। इतनी दूर से वो ये तो नहीं है कि भाई उसका कुछ वो है, यहाँ कुछ लगता है, या वो भाई कोई बड़ा प्रधान है कि भाई उसकी बात मान लेंगे, वो या मामले को तूल पकड़ाने आते हैं। लेकिन हमारे गांव है, हमारा समाज है, इतना बेवकूफ नहीं है कि किसी की बाहर वाले की मान के इस तरह की मानसिकता कर ले कि भाई झगड़े पे उतर आए या फिर बदनामी पे उतर आए या कुछ इस तरह की चीज करे। ये जो बाहर के आए हुए लोग ना, ये हमेशा ही आग डालने का काम करते हैं। घी डालना ही। हाँ, घी डालने का काम करते हैं। ये नहीं समझते कि भाई समाज को तोड़ना बहुत ही गलत चीज है। 36 जात का भाईचारा होना बहुत जरूरी है, सभी समाज एक साथ चलने बहुत जरूरी है, और गांव और राम ये दोनों चीज एक बराबर है। अगर गांव में कुछ इस तरह की बात है तो गांव और गांव राम अपना आप सुलझा लेगा, बाहर वाला का कोई मतलब नहीं बनता कि उस आगे उसमें घी डाल ले।
मतलब तोड़ना तो बहुत मतलब तोड़ सकते हैं किसी चीज को, लेकिन जोड़ना बड़ा मुश्किल है। देखिए मैं बताऊं और आपको, आजकल तो समाज को जोड़ना और भी मुश्किल काम है। आजकल समाज को जोड़ना तो इतना कठिन काम हो गया है। पहले क्या होता था, बड़े बुजुर्ग एक बात बोल दिया करते तो किसी की हिम्मत नहीं होया करती कि भाई वो उसका जवाब दे दे। उन्होंने जो फैसला कर लिया है, हाँ ये ठीक है, तो वो ठीक था। लेकिन आज का टाइम इस तरह का हो गया कि भाई लोग ना आपस में मतलब ना किसी को कुछ मानते हैं, ना कुछ कुछ समझते हैं। वो सिर्फ उस टाइम, एक तो सोशल मीडिया, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि सोशल मीडिया पर कम से कम ध्यान दो, क्योंकि सबसे ज्यादा समाज को बांटने का काम ये सोशल मीडिया करती है। क्योंकि इसमें कोई भी एक व्यक्ति विशेष आके किसी भी समाज के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी गांव के बारे में ऐसे वर्ड बोल देता है जिससे वहां तनाव पैदा हो जाता है, और उस आदमी का कुछ नहीं बिगड़ता। वो अपना फोन बंद करके एक साइड में हो जाता है और समाज समाज आपस में मतलब लड़ाई झगड़े पे उतर आता है। तो इन चीजों से परहेज करें भाई। हम तो यही कहेंगे सब ने, एक भाई सोशल मीडिया से जितना बचे, अगर कुछ बात है तो उसको क्लियर करें। और ये बाहर के जो भड़काने वाले, कोई भी एक फोन उठाओ है और कुछ भी बोल दे है, उस बात ने लेके फिर हो जाए, तो आज के दिन समाज जोड़ना बड़ी मुश्किल है। और युवाओं तो और भैया तो कहूंगा कि मैं भाई जोड़न का काम करें, ना कि समाज ने तोड़न का। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, समाज को एकजुट रखना बहुत जरूरी है आज के टाइम। हमने भी देखा है आप वाले मामले में, इसमें भी काफी दूर दूर तक सोशल मीडिया वाले आ रहे थे यार, मतलब पता नहीं क्या क्या लिखे थे हमें। तो उनने क्या संदेश देना चाहो? उनने तो अपने ना व्यू खातर वो कुछ भी बोल देते और कुछ भी बुलवा देते। वो एक साइड में किसी पे जाके कुछ बुलवा लिया, एक साइड में वो तो अपने बस ये टीआरपी के लिए अपने इस चक्कर में आओ है। लेकिन मैं तो उन तक ज्यादा तो गांव वाले थे और अपने समाज वाले तक कहूंगा कि भाई इस तरह के आदमी के उसमें बहकावे में ना आवे, और समझे इस बात ने कि भाई कोई अपनी टीआरपी खातर कुछ भी बुलवा दे, तो इन चीजा तक परहेज करे और हमेशा वे बात करे जिससे कि आग बुझे, ना कि और उसमें घी गिरन का काम करे। देखिए मामला थाना तक पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी वो पंचायत ने सुलझा लिया। तो आगे इस मामले को लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि भाई इस तरह के वाक्य मतलब बदनामी के घरों हैं, इन चीजों में बदनामी होती है। अगर कोई बात भी है तो वो बैठ के मसला सुलझावे, ना कि लड़ाई झगड़े पावे। यह बात उतनी भगता पे लागू है और यह बात भड़का पे लागू है, या गांव वाले के साथ भी लागू है। एक भाई अगर आप सेवा कर रहे हो तो सेवा को सेवा के तरीके से करे, गुंडागर्दी ना करे। और यही गांव से मैं गांव वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अपने गांव में कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ कोई मदद मिल रही है या किसी गरीब का भला हो रहा है, तो उस पर पहले पूरा निष्कर्ष करें। उसके बाद ही मतलब कुछ अगर गलत लगे है तो आराम से आप बिना लड़ाई झगड़े के भी अपने सरपंच तय, अपने गांव के प्रधान तय, अपने सारे समाज से पूछ के उस बात पर डिस्कस कर सको। लड़ाई झगड़ा कोई भी मतलब इस चीज का निवारण नहीं है। एक भाई आप लड़ाई झगड़े पर उतर जाओ, भाई सारे धर्म के लोग रहे हर गांव में, ठीक है, सब ने अपने मतलब जाति भी रहे, 36 जात रहे हैं और सारे धर्म के लोग रहे। तो अपना जो अब जिस सनातन खातर आप जाने जावा, हाँ उस पर इतना अडिग रहना चाहिए कि भाई तड़के उस पर बदनामी ना उठे कि उन लोगों ने नू कर दिया, उन लोगों ने नू कर दिया। धर्म के चक्कर में हमेशा धर्म के साथ रहे और धर्म हर एक धर्म का इज्जत करे। और इज्जत तो इन गांवों में आपने पता है जी, अतिथि देवो भव वाले गांव है ये, यहाँ पे आए हुए की बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन अब पता नहीं किस बात पे क्या हुआ है, मैं तो दोनों साइड पे गलती मानूंगा कि भाई शायद उनने भी कुछ ऐसा गलत सलत बोल दिया होगा और उनने भी ऐसा गलत सलत बोल दिया। तो अतिथि देव भव वाले गांव है जी, बहुत इज्जत करा हम तो, बाहर से आए हुए आदमी की बहुत इज्जत करा। लेकिन यो जो मैटर होया, इसमें कहीं ना कहीं भगता की भी गलती रही, उनने कुछ गलत वर्ड यूज करे और कहीं ना कहीं फिर वो बात जाकर डिस्प्यूट होगी। गांव वाला का भी हाँ बिल्कुल, उनने भी थोड़ा कंफर्म कर लेना चाहिए था। और भाई सरपंच थे, सरपंच आता है, मेंबर आता है, प्रधान थे, डिस्कस करके कि ये ऐसे ऐसे बात है, उसके बाद कदम उठाना चाहिए था। लड़ाई झगड़ा कोई उचित नहीं बना था इस चीज में। लगा जी आपकी बात जनू को वो दिन खराब था उस दिन। हाँ यह भी उसका भाई वो दिन भी खराब हो, लेकिन ऐसा है जी कि मतलब ये जो 12 गांव है ना हमारे, इनका एक इतिहास रहा है, अलग इतिहास रहा है भाईचारा कायम करने में, भाईचारा ने बढ़ावा देने में, और हमेशा वे फैसले लिए हैं। और मरोड़ में इतने हैं जी, ये मुख्यमंत्री होते हुए भी
ये गांव कदे उनके पास मतलब मदद के लिए भी नहीं गए। पुराने टाइम में क्या होता है, एक बंसीलाल ने कह दी थी कुछ बात, एक रोड में मरोड़ ठाकर के मरोड़ छोड़ दो को नहीं, तो भाई उनकी तो छुट्टी को ना मरोड़ उस टाइम मुख्यमंत्री थे उसकी ये काट दी थी। तो ये तो वे स्वाभिमानी गांव है जी ये। तो सरपंच साहब आपका गांव में भी मदद दी थी, हाँ। मतलब आपका गांव में आई जी तो आपने किसा का व्यवहार लग गया संतराम पाल जी महाराज के जो अनुयायी थे उनके बारे में? देखिए मेरे गांव में आए, मैं उस टाइम पे जिस टाइम आए मतलब पूरे प्रोसीजर में मैं शामिल था। एक भाई वहां जाना था, लेटर पैड पे लिख कर ले जाना था, मेंबर ले जाने थे, गांव वाले ले जाने थे, सर्वे करवानी थी उसमें। लेकिन जिस दिन वो आए उस दिन प्रेजेंट यहाँ नहीं था, मैं नीम करोली बाबा गया हुआ था दर्शन करने, और वहां राष्ट्रपति जी अपने आने लग रही थी, तो इसी वजह से वो रोड राड बंद हो गए, तो मैं नहीं पहुंच पाया। बाकी जो वो नारे नूरे वाली बात थी वो इसी कोई खास बात कौन थी भाई, उन्होंने अपना सारा प्रोसीजर फॉलो किया था और हो गया था, और वो सामान दे गए थे, और आज वो पानी निकलन भी लग रहा। देखो थी तो यह भलाई, लेकिन कुछ लोग इसने मतलब और तरीके ले जाए, एक भाई क्या पंचायत के पास ये फंड नहीं था, ये ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। लेकिन जिनकी मदद हुई है और जिन्हें जरूरत थी उस इंसान वो इंसान समझ सका है हमारा के होया है और के नहीं होया। जिसने कुछ लेना देना को नहीं, वो कुछ भी दो वर्ड इसे बोल जाए है, एक वे आग में गेरन का काम कर दे। अब वही बात फिर आ जी है भाई, जो मदद करे वो भगवान है, इसे बात पर रोड़ा गया है। भाई देखो मेरी बात सुन, ये सिर्फ सोचने पे है। कोई विधायक है, आप उसके पास जाओ, हाँ भाई यो काम कर दे अपने बालक की नौकरी खातर, उस टाइम तो हम उसने भी कह दे भगवान बोला है भाई मेरे खातर तो ये भगवान भाई इसने यो कर दिया। वो आगे तो बोले थे एक भाई मारा भगवान है, समझने में फर्क है नहीं। सिर्फ भाई मैं आपके काम आया, आपने बहुत मदद की जरूरत है और मन ने वो चीज आप तक दे दी, तो कहीं ना कहीं बोलो नहीं कि तो मन में तो यह होगा भाई मेरे नाम का तो भगवान यो है, हाँ होगा ना। वो उनने पहले बोल दिया, वो खुद बोल दिया, लेकिन भाई भावना तो यह जाती गाँव में भाई अच्छा काम, और हरियाणा में तो जारी है। देख हरियाणा में जारी काफी गाँव में बताओ मदद करी है कि भाई पानी खातर भी, और गरीब लड़कियों की शादी करवाना, मकान बनवाना। देखिए यह सेवा तो है, लेकिन बस वो बोलन का है थोड़ा सा लहजा एक मतलब अलग हो गया। उनने खुद कह दी, लेकिन मदद वाला तो समझेगा भाई किस टाइम पे हमारी के मदद करी, तो बात तो उड़े घूम फिर का है, तो नजरिया अलग हो जाए। बात सारी की सारी ओके है, लेकिन बस नजरिए की बात है जी। उस दिन भी ऐसा होया, तो नजरिया थोड़ा सा नूना हो गया ना, सारी बात ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं। 24 चबूतरे पे जी संतराम पाल जी महाराज को सम्मानित कराया था, ओडे भी रुक के लागे थे जी कि संतराम पाल जी महाराज भगवान है जी। भाई देखो जो उड़े लोग आए होंगे उनकी मदद कर रखी होगी भाई, उनके खातर कुछ अच्छा वो कर रखा होगा, तो भाई देख हुए तो कहने भी होंगे लोग, इसमें कोई दो राय को नहीं। लेकिन बात वह है घूम फिर का भाई, एक आदमी जाके पर्सनल जाओ और उसका कोई बड़ा काम हो जाए तो वो तो देखिए यह बात बोलेगा, और भाई ग्रुप में अलग अलग मत हो जाए, अलग अलग विचार हो जाए, वो नहीं बोल रहे, तो भाई इस बात पर तो क्या बता फिर गुराने चले जी, गुराने किसान रक्षक अवार्ड दे दिया जी संतराम पाल जी महाराज को किसाना ने, क्योंकि ओडे गामा में है जी डाटा, गुराना, खानपुर, सिंदड़, भदौड़, लितानी, मतलब ओडे को वो सारे के सारे गांव जमा डूबे खड़े थे। हमने देखा है ओडे 7-7, 8-8 फुट डाटा तर गुराना जाने रोड पर बस डूब गई जी। मतलब जसी पेटवाड़ा अपना ये विधायक है, हाँ एक दिन हम बुला रखे थे, ट्रैक्टर में बैठा था, वो ट्रैक्टर डामाडोल हो गया ना, वो ट्रैक्टर पानी में गया जी, मतलब इतना पानी था। आज ओडो का पानी सूख गया जी। वो किसान है नहीं, उन किसाना था हमने बातचीत करी, नो बोले भाई हमारा नाम का तो भगवान है। लेकिन यह बात है कि सारी चीज बोलन में और नजरिए में फर्क है जी, फर्क है। मेरी कोई आपने इतनी अच्छी मदद कर दे तो भाई मैं शायद मुंह तो ना बोलूं, लेकिन दिल में तो मैं सोचूंगा हाँ यह चीज है। सारा नजरिए का फर्क है, और इसी कोई मन खास बात लगती को नहीं। मदद वो अच्छा काम करने लग रहे हैं, देख इसमें कोई दो राय को नहीं भाई, ना तो किसी ने जरूरत है भाई, ये और भी गणे गुम्मे हैं भाई, संत हैं और देश बिना के हैं भाई, लेकिन इस तरह की मदद मेरे ख्याल से पहली बार सुनने में आई है। और भाई अच्छा काम है। देख इसमें क्या है भाई, किसान ने पहली फसल खराब होगी, बारिश हुई है और आग वाली तो बूझे, तो जो आगे की सोच है भलाई मानस है भाई। जगह हमने देखा यहाँ हाथ जोड़े खड़े रहो है जी। उस दिन कुकर
चक्कर ये बैठे तुमसे रामपाल महाराज भगत ये संत रामपाल जी महाराज वाले जो शिष्य है नी ये जड़े भी देखा उड़ा हाथ जोड़े खड़े रहो हैं गाली भी इनका मुंह तो मन सुनी को नहीं एक आधी बारी जब भेंट हुई आपस में भी जमानू सीधा है बोल रहे उस दिन कुकर बिगड़िया जी माहौल यो उस दिन वाला मामला इसमें कई चीज हैं इसमें मतलब देखो थोड़ी सरपंच की भी गलती रही हमारे जो सरपंच है प्रदीप वो थोड़ा सा कमजोर आदमी मतलब नरम है उसकी भी गलती है उसमें वो देख उसकी यह गलती को नहीं जिस तरह मतलब लोग जोर दे रहे थे कि भाई तो क्यों गया क्यों नहीं गया वो ठीक गया था अपनी जगह भाई गांव वाले उसके पास आए उसने मदद की जरूरत थी या भाई लोगों ने जरूरत थी उसने अपना जो बना था अपने पेन पे लिख कर अपना भाई चला गया और ले आया वहां तक ठीक था लेकिन जिस टाइम ये चीज हुई वो किसी भी एक इंसान को मतलब या तो भगता तो कैसे था भाई आप यहीं स्टॉप कर दो इस चीज को भाई किसी ने ऐतराज है तो मत बोलो और उन युवा बालका ने भी कैसे कहा भाई ये मेरे पे गलती होगी या भाई इस चीज ने ना करो इसमें गांव की बदनामी हो जाएगी इसमें समाज की बदनामी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं सरपंच का रोल रहा थोड़ा सा उस पर हैंडल को नहीं हो पाया और शायद जो मेरे सुन में आई थी भाई वहां उस टाइम के बाद वो निकल गया या साइड वाइड हो गया हाँ तो ये चीजें रही हैं वैसे बीच में रहना चाहिए सरपंच तो सरपंच है जिस तरह मान लिया आपका गांव में कोई भी विवाद हो जाए और आप बीच में बैठे हो तो बीच में बैठे हो तो एक पक्ष तो आपने लेना ही पड़ेगा भाई एकदम गाना पड़ेगा एक मतलब प्यार से रखना पड़ेगा देखिए यह तो सबसे पहली जिम्मेवारी आओ जब गांव के ऊपर कुछ बात आओ तो जिस तरह देश के ऊपर बात आओ प्रधानमंत्री और राज्य के ऊपर बात आओ मुख्यमंत्री है तो नुए गांव के ऊपर बात आओ ना तो सरपंच ने मरण खातर कभी तैयार रहना चाहिए हम तो हैं इस विचारधारा के तो युवा शांत करा दिया हाँ युवा शांत है बिल्कुल सब अपनी जगह ओके रिपोर्ट है और भाई मैं तो यह कहूंगा कि जो सी आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे भाई इस तरह की घटना देना अच्छी बात नहीं है और भाई कोई भी कहीं आओ जाओ मतलब किसी ने पर रोक नहीं सकते लेकिन जो अपना रवैया वो ठीक होना चाहिए सबकी इज्जत करो और भाई सब तालमेल रखो सारे समाज की जरूरत है सारी जाता की जरूरत है तो भाई और सारे गांव में सारे धर्म के लोग रहे किसी भी एक को टारगेट करके मतलब लड़ाई झगड़ा करना या इन चीजों में आजकल बड़ा मतलब इन चीजों में फिर जेल हुआ है कोई सजा बुल जाए तो मामले दर्ज हो जाए तो भुगतने पाछे कोई को नहीं बंदा पीछे कोई को नहीं बंदा कुछ लोग आके जाट आरक्षण में देख लो जी ये बेचारे जिस पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं कई तो ऐसे हैं जो लो दौरे भी कौन थे उन पर मामले दर्ज हो गए और जेल में पड़े देखिए मैं एक बात बताऊं अपने भीड़ का कोई नाम नहीं होता भीड़ का कोई रूप नहीं होता भुगतनी उन न पड़ जाया करे जो बेचारा मतलब शरीफ आदमी ज्यादा फंसा करे इन चीजा तो इस तरह की चीजें तो दूर रहूं तो ज्यादा बढ़िया है तो जाट आरक्षण में आप बताओ तो पूरा हरियाणा में उन वे जाट समाज क्यों नहीं सोच रहे भाई उन बड़का खतर मन ने भी खुद रोंदे देखे हैं माँ बाप एक लड़का है वो इतना दिन तक भीतर है इतना खर्चा हो गया भाई किसी के रिश्तेदार भीतर हैं किसी के तो पाछे कोई नहीं बंदा यह बात हमने भी सोचनी चाहिए इन चीजों पे लड़ाई झगड़े में उस टाइम तो तूल देना चाहे लोग आग में घी गिरने का काम के बाद में कोई पंदा कौन बहुत देख लिया आखिर में जो आपके 12 गांव हैं इनके जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे मैं तो उन सारे युवा तो ये संदेश देना चाहूंगा भाई आपस में भाईचारा खराब ना करें सभी समाज को बराबर दें किसी भी समाज को गाली न दें किसी भी जात को गाली न दें और किसी भी भाई गांव के या किसी के पंथ के बारे में उल्टा सीधा ना बोलना सारे भाई मिलजुल कर रहो आराम से और सामाजिक एकता बनाए रखो और शांति का माहौल रखो हर गांव हर युवा हर गांव और हर समाज अगर यह बात समझ लेगा तो मतलब इस तरह की चीजें को नहीं होगा बाहर तो जो आवे हैं संगठन वाले उन ते भी कुछ संदेश देना हाँ बिल्कुल देना चाहूंगा भाई उन ते यो संदेश जब भाई मारते बार बात चली जाओगी ना जब तुम देख लियो ना तो जब तक गाम राम है ना यो अपनी आप सारी सुलटेगा अपना आप सारी चीजें ने क्लियर करेगा अपना आप पूरा समाज ने संदेश देगा ये आग में घी गिरन का काम करे है ना इनकी कोई जरूरत को नहीं और मैं तो युवा तो कहूंगा ये डाल के कि मानियो भी ना भाई
सोशल मीडिया पे भी काफी आग उगली जा रही है, उनने भी कुछ संदेश देना चाहो? भाई सोशल मीडिया वाला तो मैं यह कहूंगा भाई, यो तुम 1000 रुपया का यो करके रिचार्ज 500-400 कर लेके तू तुरु किसी भी समाज के किसी भी धर्म के बारे में बोल दो, यह गलत चीज है भाई। और युवा तो कहूंगा कि भाई इतना ध्यान ना दिया करो, एक आदमी पूरे समाज के ताने बाने न खराब कर दे, यह सोशल मीडिया इसी है। दूसरी चीज, इस सोशल मीडिया पे अच्छी बात करने वाले बहुत कम है, समाज ने जोड़ने वाले बहुत कम है, तोड़ने वाले बहुत है। कोई जातीय में तोड़ दे है, कोई भाई धर्म पे तोड़ दे है। इस चीज से बचे, परहेज करे जितना हो सके, पहले सारी बात क्लियर करे, उसे के बाद और बोलने वाले ने भी पहले सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए। उसने 1 मिनट लगी गामा का नाम ले दिया, लेकिन जबकि 2-4 भाइया का झगड़ा था, भाई उस गांव के भाइया का झगड़ा था यो यह बात कहने में, और उस गांव के लिए झगड़ा है यह बात कहने में फर्क है ना बहुत। तो इसी तरह सोशल मीडिया है, उन तो सब जो सोशल मीडिया का यूज करे है समाज ने पढ़ने खातर, उन तो भी कहूंगा भाई इन चीजा का परहेज करे, समाज ने तोड़ो ना, जोड़ने की कोशिश करो कि वो एक अच्छा संदेश दे दे भाई हाँ ये चीज होगी, कोई बात नहीं भाई, हो जाया करें आपस में, हम तो सारे भाई हैं, तो सारी चीज सॉर्ट आउट शुरू में हो जाती। तो सब तो यही कहूंगा भाई, सारी चीज सॉर्ट आउट होगी है, आराम से अपने समाज ने जोड़ने का काम करो, गांव ने जोड़ने का काम करो, अच्छे अच्छे कामा खातर जोड़ो, अच्छे अच्छे कामा खातर इकट्ठे हो ना, और ये जोन से आग में घीगे रहे इन तक परहेज करो। अब एक बात रह गई थी, हाँ बताओ। पंचायत कोई भी हो है, हम भी देखा पंचायता में गए हैं, पंचायता में दोनों पक्ष हुए हैं। इस पंचायत में जो 2-3 दौर चले उसमें एक पक्ष रहा आज। इसमें जो इन पंचायत में यो पक्ष चौकी में तो दोनों पक्ष आके थे, लेकिन जो पंचायत में था वो ये इसलिए था कि भाई वो थे कहीं कहीं के, कोई सोनीपत का, कोई पानीपत का, कोई रोहतक का, कोई, और उनने के बेरा इन गाँव का ताने बाने का। तो हमने अपना सारा जो भाई गांव राम इकट्ठा हुआ, उड़े अपनी ये चीज क्लियर कर ली एक भाई छोड़ो उन चीजा ने, एक भाई वो आवे या भाई मतलब कोई बात कोई इसी वो अच्छी मंदी बोल दे, हर एक आदमी ने थोड़ी बोलना हो पंचायत में, या कुछ ऐसा हो, और माफ करने वाला हमेशा बड़ा हो, तो गांव राम था, उन्होंने भाई अपना माफ कर दिया, चलो भाई छोड़ो कोई बात। बाकी फैसला तो बढ़िया लिया, माफ भी कर दिए और सारा सौदा ठीक हो गया, दोनों पक्ष भी शांत हैं। शांत है। लेकिन जे कहीं न कहीं एक पक्ष में फैसला आ जाता तो उस पे फिर सवालिया निशान लग रहे पंचायत पे, नुकौर भाई एक के पक्ष बुलाया था इस करके यू एक मतलब थोप दिया फैसला। देखिए ये भी एक ऐतिहासिक चीज है ना, एक के पक्ष न रह के और दूसरा पक्ष माफ कर दिया, ये कोई छोटी चीज थोड़ी है। चीज तो बड़ी है भाई, एक तो उनने समझी सारी बात, पूरी पंचायत ने जो 21 आदमी कमेटी थी उसने एक एक बात समझी, एक भाई ये किस कारण हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और भाई वो जब यह चीज क्लियर हुई कि भाई सरपंच ने ऐसे ऐसे लेटर हेड पे लिख के दे रखे था, जब वो आए और भाई यह परिस्थिति थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक अच्छा भाव रख के, हाँ भाई ये यहाँ तक ठीक था लेकिन झगड़ा हुआ गलत है, तो उनके बिना ही दूसरे पक्ष को बुलाए ये फैसला ले लिया। तो ये भी एक ऐतिहासिक चीज है जी, कि भाई बिना किसी दूसरे पक्ष की सुने उनने के कराया के नहीं कराया, अपने आप ही ये इन चीजों का फैसला ले लिया गया। सर साहब एक वीडियो भी वायरल हुई शुरू में, वीडियो वायरल होने तो पहले तो कुछ को नहीं बेरा था किसी ने इनका के रोड़ा है, वह वीडियो वायरल कुकर हुई, किसने वायरल करी उसे पाछे या मतलब पूरा मामला तुल पकड़िया। देखिए यह सच्चाई है, स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम होया या उड़ा जो भी कुछ घटना हुई उसका गांव के गांव में को नहीं पता था, उनका बीच में था सौदा। इस चीज का फायदा कुछ यूट्यूबर लगा लो या कुछ भाई सोशल मीडिया पे जो फालतू की बकवास करे हैं उनका लगा लो, उनने के करा, उनने वीडियो इस तरीके से डाल दी, एक गांव वाले भड़कान खातर तो नू डाल दी, एक भाई खरक गांव पीट गया, खरक भाई गांव में आके पीट गए, तो इस बात तो नाराजगी तो देखो संभावित होगी, भाई ये पीट दिए नू कर दिया, और उस साइड तो नू डाल दी एक भाई महाराज के भगत गए थे और इन कि मैं उड़ा गलत कर दिया तो गांव वाले ने पीट दिए। तो दोनों किसी ने टीआरपी खातर या भाई अपने व्यू खातर यह चीज भड़कान खातर घेर दी सोशल मीडिया पे, इससे ज्यादा दिक्कत होगी, इससे मतलब वो चीज बढ़ावा मिल गया, और वो भाई कहीं ना कहीं उनने भी अपनी बेइज्जती महसूस करी, उनने भी अपनी बेइज्जती महसूस करी, और यो बढ़ता बढ़ता महापंचायत तक यह बात पहुंच गई। नहीं तो अगर
कंट्रोल हो जाता इस चीज पे, भाई कोई भड़काऊ चीज ना डालता तो शायद ये मामला इतना तूल पकड़न वाला नहीं था। कुछ आग में घी गिरने वाले लोगों ने उनकी वीडियो इस तरह से प्रदर्शित कर दी, उनकी वीडियो इस तरह से प्रदर्शित कर दी। तभी तो बाद में यह बात समझ में आई कि भाई ये शांति प्रिय गांव है, इनको बदनाम किया गया। जी देखिए, ये थे गांव कलिंगा के सरपंच रमेश, और इन्होंने काफी बातें बताई। इन्होंने बताया कि जो बाहर के लोग हैं वो समाज को जोड़े तोड़े नहीं, और इन्होंने सोशल मीडिया पर भी प्रहार करते हुए कहा कि सोशल मीडिया का काम है समाज को जोड़ना, ना कि तोड़ना। भ्रामक खबरें हैं वो ना फैलाएं। और इन्होंने जो बात चल रही थी, काफी बातें चली थी कि एक ही पक्ष की पंचायत हो रही है, दूसरा पक्ष नहीं बुलाया जा रहा है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि ये भी ऐतिहासिक फैसला है, हमने फैसला दिया है जो ऐतिहासिक है, दोनों पक्षों को वो फैसला मान्य है। तो देखिए, हम भिवानी के सतलोक आश्रम में पहुंचे हैं, जहां गुजरानी रोड पर ये बनाया हुआ है। खरक गांव में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वह जो ग्रामवासी हैं, ग्रामवासी मतलब कुछ युवक थे, उनके बीच में झगड़ा हो गया था और पंचायत ने फैसला भी कर दिया था। और फैसले के तहत दोनों पक्षों को बुलाकर उनका निपटारा कर दिया गया। तो इसी मामले को लेकर हमने जो कलंगा के सरपंच है उनसे भी बातचीत की, और जो उस पंचायत की अध्यक्षता कर रहे थे ब्रजपाल, जिसको पप्पू बोलते हैं, डॉक्टर ब्रजपाल, उन्होंने भी काफ़ी बातें बताई हैं। अब हम आश्रम में पहुंचे हैं, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं इनका भी पक्ष सुनते हैं कि उस फैसले के ऊपर इनकी क्या टिप्पणी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, फैसला सही हुआ, गलत हुआ, जो भी बातें हैं वो इनसे पूछेंगे कि किस तरह का फैसला वहाँ पर हुआ है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी बताइए। देखिए, सतलोक आश्रम भिवानी में हम पहुंचे हैं, तो क्या नाम है जी? पहले नाम में पूछ लें। जगबीर दास मेरा नाम है जी जगबीर जी, फैसला जो खरक गांव में हुआ है उस पर क्या कहना है? उस पर कहना क्या है जी, जो पंचायत ने जो सर्वसम्मति से जो फैसला कर दिया और कमेटी ने मिलकर के पंचायत से जो फैसला कर दिया वो सर्वमान्य है। और जो पंचायत जो फैसला करती है वो कभी है ना गलत तो होता ही नहीं, वो है ना आदरणीय होता है। तो फैसले को सही मानते हो? बिल्कुल सही है ना, जब है ना पंचायत जो कर देगी वो तो सही होता है, गलत तो हो ही कर ही नहीं सकते पंचायत के बारे में। और ये तो गांव ऐतिहासिक गांव है, इसका तो है ना सराहनीय कदम है। जी देखिए, ये थे जगबीर दास, इन्होंने बताया कि जो फैसला किया है वो सराहनीय फैसला है। हमारे साथ और भी हैं, बुजुर्ग हैं, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। क्या नाम है जी? बलवान दास। जी बलवान जी, तो क्या कुछ कहना है जी फैसले के ऊपर? जी फैसला तो जैसे पंचायत ने फैसला किया है उसमें कोई चूक नहीं रहा करती थी। समय लग सकता है लेकिन पंचायत कभी गलत फैसला करती ही नहीं। और यहाँ दोनों पक्ष इकट्ठे हुए, प्रशासन के सामने सब कुछ हुआ, फिर गलत होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम इसके फैसले का आदर करते हैं और ऐसे फैसले होने चाहिए जो सर्वमान्य हो। जैसे आपको थोड़ा इनके इतिहास भी बता दें आपको। जैसे खरक कलंगा बोला जाता है, वास्तव में ये जो प्रकरण हुआ था ये खरक कलां जिला भिवानी में हुआ था। कलंगा इनके साथ जोड़ा जाता है, वास्तव में कलिंग है कलिंगा। और ये ऐतिहासिक गांव है और इनका पुराना इतिहास रहा है, हमेशा ही ठीक लाइन पर ये चले हैं। फिर भी कभी कोई ऐसी बात चूक हो भी जाती है बच्चों से तो ये संभाल देते हैं, और पंचायतियों का काम ये संभालना होता है। इसलिए मैं इस पंचायत के फैसले से जो दोनों पक्ष इकट्ठे होकर के फैसला किया, निपटारा किया और साथ में प्रशासन को लिया, मैं इस फैसले को बेहद ठीक मानता हूँ। जी देखिए, ये थे बलवान दास, इन्होंने कहा कि जो पंचायत ने फैसला लिया है वो ऐतिहासिक फैसला है और वो फैसला बहुत बढ़िया फैसला लिया गया है, समाज हित में फैसला लिया गया है। और भी हमारे साथ है। जी बताइए, क्या नाम है जी? साहब जी, मेरा नाम वजीर दास है जी। जी वजीर दास जी, जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया, क्योंकि बच्चों का बताया जा रहा है कि आपस में मनमुटाव था किसी बात को लेकर। जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को कहा कि भगवान है मैं, क्योंकि जो गुरु का दर्जा होता है, हम भी सुनते हैं कि गुरु का दर्जा भगवान के बराबर होता ही है। जो किसकी मदद करे तो उसको भगवान मानते ही है। इसी बात को लेकर बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ विवाद हुआ और फिर विवाद एक झड़प में बदल गया, जिसमें एक युवक के चोट भी लगी थी और फैसला हो गया। तो क्या कुछ कहना है इसमें? मैं तो इस मैटर के बारे में यही कहना चाहता हूँ, जो मामला हुआ वो दोनों तरफ की जो युवा थे वह आपस में दोनों तरफ अपनी भावनाओं को, दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाए। और जो पंचायत ने फैसला किया वो ऐतिहासिक फैसला है, हम उसको आदर से मतलब उस फैसले को मानते हैं।
जी 2-3 दौर की पंचायत चली वहाँ, लेकिन उस दौरान जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, मतलब आपका पक्ष, वो आपके पक्ष के लोगों को नहीं बुलाएगा और फिर भी फैसला आपको अच्छा लगता है। देखो जो उन्होंने 2-3 पंचायतें करी, जो बातें निकल के आई, उन्होंने जो मीडिया के थ्रू जो बात रखी, जो 21 आदमियों की कमेटी बनाई, आसपास के गांवों से भी थे, खरकला से भी थे, जो पंचायती लोग होते हैं वह हमेशा सबकी बात सुन के ही निष्कर्ष निकाल के ही फैसला देते हैं। हमको पूरा यकीन था कि जो पंचायत फैसला करेगी वो बढ़िया ही करेगी। एक उसके बाद में एक वीडियो और वायरल हो रही है जी, मतलब एक रिक्शा में दो मतलब जो बुजुर्ग है वो बैठे हुए हैं और उनको कुछ युवक घेरे हुए हैं और उनको मतलब जो बताया जा रहा है कि ये आपत्तिजनक सामग्री है, कि ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, तो वो बोल रहे हैं कि भाई ये हम पैसे लेकर काम करते हैं, तो ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बारे में क्या कुछ कहना है? मेरा तो इस बारे में यही राय है, वो भी मतलब कुछ युवाओं की मिसस्टैंडिंग थी, क्योंकि मैं जो दो भगत थे वो पैसे लेके नहीं सेवा कर रहे थे, वो निःशुल्क सेवा करते हैं। वो युवा वर्ग था, उत्तेजित था, और जो दो लोग जो भगत आत्मा जो ऑटो लेके आए थे, वो आगे कहीं जा, वो उसके नजदीक कोई बामड़ा गांव लगता है, वो जा रहे थे उधर। उन्होंने रास्ते में युवाओं ने घेर लिया, उत्तेजित थे, क्योंकि मैं खरक में जो आपस का मारपीट का जो मैटर था वो ताज़ा था, इसलिए युवाओं ने घेर लिए। वो दोनों दो भगत थे, वो घबरा गए। घबराने से, क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि मारपीट में शायद ऐसी भी स्थिति आ जाएगी भाई जान चली जाए, इसलिए वहाँ घबरा के ऐसे बोल गए कि भाई हमने पैसे में सेवा करते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज का कोई भी प्रचार का हो, अन्नपूर्णा का हो, मकान बनाने का हो, अन्नपूर्णा के तहत हम जैसे गरीब ऐसा लोगों को मकान भी बनवाते हैं गुरुजी, उनको राशन सामग्री भी देते हैं, जैसे किसानों को पाइप और मोटरें जो उपलब्ध कराई हैं, सभी निःशुल्क जो सेवादार जाते हैं वो निःशुल्क जाते हैं, अपनी सेवा के तहत जाते हैं, न कि में दिहाड़ी लेके करते हैं। गांव में जो मकान बनाए जाओ वहाँ कैसा होता है? वहाँ भी दिहाड़ी ले ही जाओ कि निःशुल्क वो सेवादार हैं जो निःशुल्क काम करते हैं? नहीं, जो गांव में, जो हर गांव में गुरुजी के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा जो गुरुजी ने मुहिम चला रखी है, उसके तहत जो मकान बनाए जाते हैं, वहाँ भी जो भगत सेवा करते हैं, ये चिनाई की मिस्त्री करते हो या लिपाई करते हो या और जो मतलब जैसे भी जो सेवा करता है वो सारे निःशुल्क सेवा करते हैं, वहाँ कोई पैसा नहीं लेते। तो ये जो रेडी पर सवार थे, मतलब जो ई रिक्शा थी उस पर सवार थे, तो वो जो सामग्री ले रहे थे, आपत्तिजनक सामग्री बताई जा रही है, ऐसी आपत्तिजनक क्या कुछ था जी? ऐसी कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। जो उसमें हमारे गुरुजियों की ज्ञान का पुस्तक थी, जीने की राह थी, कुछ पैम्पलेट थे, जो सार्वजनिक रूप से बहुत से जो बुद्धिजीवी लोग हैं वे सतगुरुजियों का साधना चैनल पे सत्संग सुन के SMS के द्वारा भी मंगवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं, और जो प्रचार करते हैं वो भी निःशुल्क करते हैं। उसमें कोई आपत्तिजनक स्थिति, कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं थी। मतलब जो प्रचार किया जा रहा था वो निःशुल्क था? बिल्कुल निःशुल्क था। वो उस टाइम में मतलब जो गांव के उत्तेजित लोग, जो युवा थे, उनसे घबरा गए, और घबराने में उन्होंने ऐसे बोल दिया जी। जी देखिए, ये थे वजीरदास, इन्होंने काफ़ी बातें बताई है। हमारे साथ एक युवा भी है, युवाओं का झगड़ा हुआ था, युवा से ही बातचीत करते हैं। जी बताइए, युवा होने के नाते क्या कुछ कहना चाहते हो जी इस झगड़े के ऊपर जो होया था? अब तो झगड़ा खत्म हो लिया, पंचायत का दौर चला है, पंचायत ने फैसला सुना दिया। ये जो आपके सीनियर थे, हम तो सीनियर ही कहेंगे, इनने भी बताया है कि भाई पंचायत का फैसला सिर माथे है। बिल्कुल जी, सच्चाई जी। दास रोहतास दास है। ऐसा है जी, थोड़ा गर्म खून था, मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी, कोई दिक्कत नहीं जी। जैसे हम सेवा में थे तो जो ऑब्जेक्शन लगा था वो मान भी लिया गया था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में जैसे भी हमारे साथ हुई, कोई दिक्कत नहीं जी। अब जो पंचायत ने फैसला दिया है वो बहुत सराहनीय है। दोनों पक्षों का जो समाधान किया है, जहाँ पंच होते हैं वहाँ परमेश्वर विद्यमान होता है, भगवान की दया से। और जो पंचों ने जो फैसला लिया है, जो सभी कमेटियों ने मिलके, आसपास के गांव ने मिलके जो सराहनीय काम किया है, बहुत अच्छा काम किया जी देखिए, हमने सभी से बातचीत की है और सभी ने कहा कि जो पंचायत का फैसला था वो पंचायत का फैसला सराहनीय था और ऐतिहासिक फैसला था, ताकि आगे समाज में किसी भी तरह का विरोधाभास ना हो।